अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि धमकी आमेज़ खत अमरीका ने लिखा, जिसमें कहा गया कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सरकारी TV के जरिए कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुझे कौम से अहम बात करनी है। मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए मेरा यह खिताब बराह रास्त है, जिसका मकसद कौम को एतमाद में लेना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें कमेटी ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलाआत, मुशीर कौमी सलामती, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। अपोजिशन ने नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली एजेंडे में शामिल करने की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया कि ज़मनी एजेंडा जारी करके नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी एजेंडे में शामिल किया जाए। सरदार अयाज सादिक, नवीद कमर और शाजिया मरी ने कायद हज़ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से यह दरख्वास्त जमा कराई। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को फ़ीस सेविंग देने से इनकार कर दिया और कहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई जारी रहेगी, इन्हें कोई NRO नहीं दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ीस सेविंग देने से इनकार कर दिया है। अहम शख्सियात ने अपोजिशन की आदत से रब्ता किया और मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि कौमी मुजरिम को किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना था कि अगर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा बैन अल-क़वामी साजिश है तो वो अपोजिशन से NRO मांग कर खुद अपने खिलाफ साजिश में क्यों शरीक हो रहे हैं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने कहा है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए मतलूबा अरकान की तादाद पूरी हो गई है। नाराज़ अरकान भी परवेज़ इलाही से राब्ते में हैं। चंद नाराज़ अरकान रह गए हैं, वो भी जल्द साथ होंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नामज़द वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही अरकान असम्बली की हमायत हासिल करने की मिशन पर हैं और इन्होंने अपोजिशन के अरकान के अलावा तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। अमेरिका ने 13 मार्च को इराक के अरबील सऊदी अरामको और 25 मार्च को सऊदी अरामको की तनसीब पर हौथियों के मिसाइल हमलों के बाद ईरानी पासदारान इंकलाब पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने ऐसे वक्त पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया जब दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन इंतजामिया पासदारान इंकलाब को अमरीका की गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम की ब्लैक लिस्ट से निकाल सकती है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा में पाकिस्तान की रुकनीत बहाल होने की नई उम्मीद जाग उठी, क्योंकि 195 रुकन ममालिक ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया है। तफसीलात के मुताबिक फीफा कांग्रेस ने खलीजी मुल्क कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अपने इजलास के दौरान पाकिस्तान की रुकनीत की बहाली पर वोटिंग की। इस दौरान 195 ममालिक ने तमाम शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान की रुकनीत बहाल करने के हक में वोट दिया, जबकि सिर्फ 4 ममालिक ने इस तजवीज़ के खिलाफ वोट कास्ट किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।